हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवर भाभी में क्या मंत्रणा हो रही है? देवा जी मुझसे पूछ रहे थे कि जो बात आपने इन्हें कही कि तुम लोग राज्य संभाल लो, ये इनके किस दोष के कारण कही। इनका विचार है कि मुझे आपके हृदय की सारी बातों का ज्ञान रहता है, इसलिए मैं उन्हें असली कारण बता दूंगी। फिर मैं उन्हें असली कारण बताने ही वाली थी, इतने में आप आ गए। क्या असली कारण बताने जा रही थी? यही कि इसमें भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसी की कोई भूल नहीं। आपकी मानसिक थकावट का असली कारण तो मैं हूं। अर्थात? अर्थात यह कि मैंने आपको कितने दुख दिए हैं, आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। अथाह समुद्र पर इतना लंबा सेतु बांधकर लंका पहुंचे, राक्षसों की असंख्य सेना के साथ उस महान युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और वो भी मुझ जैसी एक साधारण स्त्री के लिए। सीते, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम एक साधारण स्त्री हो? महाराज, अब तो गंभीर हो गए। मैंने उपहास में कह दिया। सीते, सीता और राम का संबंध कोई उपहास का विषय नहीं है। यह तो एक छोटा सा समुद्र था। तुम्हारे लिए यदि धरती से किसी दूसरे लोक तक सेतु बांधना पड़े तो मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। तुम मेरे प्रेम को जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ स्वामी, मैंने तो यूं ही कह दिया। मैं क्षमा चाहती हूँ। लक्ष्मण, तुम लोग तो सचमुच पगले हो। मेरी इतनी सी बात से विफल हो गए कि मैं तुम लोगों को कोई दंड दे रहा हूं। भैया, तुमसे तो कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। तुम तो भक्ति और सेवा का अवतार हो। इतिहास को जब भी एक आदर्श भाई की उपमा की आवश्यकता होगी तो केवल एक ही नाम सामने आएगा, लक्ष्मण। भैया, फिर कभी परिहास में भी आपने इस तरह की बात कही तो आपका ये लक्ष्मण सचमुच अपने प्राण दे देगा। ए पगले, तू सचमुच पगला है रे। बिल्कुल।